अगर मैं आपसे कहूं कि संसार में सबसे बड़े शक्तिशाली योद्धा कौन है, सबसे बड़े ज्ञानी कौन है, सबसे तेज गतिवान कौन है, सबसे पराक्रमी कौन है, जो स्वयं को दास कहते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि आज की ये कथा केवल इतिहास की नहीं है। ये कथा है आत्मबल की, विनम्रता की, उस चेतना की जो हर इंसान के भीतर सोई हुई है। यह गाथा है पवन पुत्र हनुमान की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप केवल कहानी नहीं सुनेंगे, आप अपने भीतर की शक्ति पहचानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान जी के जीवन की कहानी सुनेंगे। त्रेता युग का समय था। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपने अंश को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। माता अंजना, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। इसी दिव्य संयोग से जन्म हुआ हनुमान का। उनके जन्म के साथ ही वातावरण बदल गया। पवन देव ने आशीर्वाद दिया, देवताओं ने शक्ति प्रदान की, पर कोई नहीं जानता था यह बालक भविष्य में धर्म की रक्षा का स्तंभ बनेगा। हर इंसान साधारण जन्म लेता है, पर उसका उद्देश्य असाधारण हो सकता है। एक दिन आकाश में लाल सूरज उग रहा था। हनुमान जी बहुत छोटे थे। उन्होंने सोचा, यह कितना सुंदर फल है, और वे उड़ पड़े सूर्य की ओर। देवता सभी चकित रह गए और उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र चलाया। बालक गिर पड़े। पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने संसार की वायु रोक दी। तब देवताओं ने मिलकर उन्हें आश्वासन दिया और हनुमान जी को वरदान दिए। उन्हें असीम बल दिया, अतुल बुद्धि दी, अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता बनने का आशीर्वाद दिया। लेकिन आश्रम में हनुमान जी ऋषियों को अपनी शक्तियों से परेशान करने लगे। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई और तुम्हें याद न कराए। कभी कभी ईश्वर हमें शक्ति देता है, पर उसे पहचानने का समय बाद में आता है। समय बीता, हनुमान बड़े हुए, पर अपनी शक्ति से अनजान रहे। फिर वह समय आया जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ। समुद्र के तट पर पूरी वानर सेना खड़ी थी। 100 योजन चौड़ा समुद्र, कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी जामवंत ने कहा, हे हनुमान, अपनी शक्ति पहचानो। यह शब्द बिजली की तरह गिरे। जैसे भीतर सोया हुआ आत्मविश्वास जाग गया। हनुमान विशाल रूप में प्रकट हुए। पर्वत पर चढ़े, आंखें बंद की और राम का स्मरण किया, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार। कभी कभी हमें बस किसी जामवंत की जरूरत होती है, जो हमें हमारी क्षमता याद दिला दे। लंका, जो सोने की नगरी थी, चारों ओर राक्षस, पर हनुमान अकेले थे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला, राम की अंगूठी दी, रावण के सामने खड़े हुए और उनके पूंछ में आग लगाई गई, पर उन्होंने उसी आग को हथियार बना लिया। पूरी लंका में अधर्म की ज्वाला जला दी। युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे। संजीवनी बूटी चाहिए थी। हनुमान हिमालय पहुंचे,
पर बूटी पहचान न सके तो पूरा पर्वत उठा लाए। यह केवल शक्ति नहीं थी, यह था समर्पण। जब लक्ष्य पवित्र हो तो रास्ता स्वयं बन जाता है। युद्ध समाप्त हुआ। अयोध्या में उत्सव था, पर हनुमान शांत थे। तब श्री राम ने कहा, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। हनुमान बोले, प्रभु, मैं आपका दास हूं, यही उन्हें महान बनाता है। माता सीता ने माला दी। हनुमान मोती तोड़ने लगे। कहा, जहां राम नहीं वह मेरे काम का नहीं। और जब पूछा गया, क्या तुम्हारे भीतर राम है, उन्होंने सीना चीर दिखाया। सबने देखा, उनके हृदय में राम सीता विराजमान है। आज हम समुद्र नहीं लांघते, पर समस्याओं का समुद्र पार करना होता है। हम पर्वत नहीं उठाते, पर जिम्मेदारियों का भार उठाते हैं। हम लंका नहीं जलाते, पर अपने डर को जलाना पड़ता है। हर बार हमें अपने भीतर के हनुमान को जगाना पड़ता है। जब भी लगे कि आप कमजोर हैं, याद रखिए, आपके भीतर भी वही चेतना है, वही शक्ति है, वही आत्मविश्वास है। बस उसे जगाने की देर है। अयोध्या में उत्सव था। चारों ओर दीप जल रहे थे। राम का राज्याभिषेक हुआ। सभा में सभी को सम्मान मिला, सबको पुरस्कार मिला, पर एक वानर चुपचाप खड़ा था। वे थे हनुमान। उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। जब श्री राम ने प्रेम से पूछा, हे हनुमान, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय में आपका नाम कभी न छूटे। हनुमान केवल योद्धा नहीं थे, वे सच्चे सेवक हैं। सेवा का अर्थ क्या है? बिना अपेक्षा के किया गया कार्य, बिना पहचान की इच्छा के किया गया समर्पण। जब पूरी अयोध्या उन्हें प्रणाम कर रही थी, वे केवल राम के चरणों में बैठे थे। एक समय की बात है, महाबली भीम को अपने बल पर गर्व था। वन में जाते समय उन्होंने एक वृद्ध वानर को देखा जो मार्ग में पूंछ फैलाकर लेटा था। वह वानर और कोई नहीं, स्वयं हनुमान थे। भीम ने कहा, अपनी पूंछ हटाओ। वृद्ध वानर बोले, मैं वृद्ध हूं, तुम ही हटा दो। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, पर पूंछ हिली तक नहीं। तभी उन्हें समझ आया, सच्चा बल शोर नहीं करता। भीम चरणों में गिर पड़े। अहंकार शक्ति को छोटा बना देती है। कहते हैं, जब तक इस संसार में राम कथा होगी, तब तब हनुमान जी उपस्थित रहेंगे। वे केवल इतिहास नहीं हैं, वे चेतना है। जहाँ राम का नाम जप होता है, वहाँ हनुमान की उपस्थिति होती है। शक्ति मन को अमर बना देती है। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, देह बुद्धि से मैं दास हूँ, और जीव बुद्धि से मैं आपका अंश हूँ, और आत्मा बुद्धि से मैं आप ही हूँ। यह केवल उत्तर नहीं था, यह अद्वैत का ज्ञान था। जब अहंकार मिट जाता है, तब आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। आज हमारा युद्ध अलग है, पर संघर्ष वही है। हमारे सामने भी रावण है, डर का रावण, आलस्य का रावण, अहंकार का रावण। हमें भी समुद्र पार करना है, संशय का समुद्र, असफलता का समुद्र। हमें भी पर्वत उठाना है, जिम्मेदारियों का। हर बार हमें अपने भीतर के हनुमान को जगाना है। आत्मविश्वास जगाओ, सेवा को अपनाओ, अहंकार छोड़ो और गुरु का सम्मान करो। आपका लक्ष्य स्पष्ट रखो, संकट से मत डरो, प्रभु का स्मरण करो, अपने भीतर की शक्ति पहचानो। समय बीता, अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ। लेकिन हर अवतार का एक समय होता है।
जब राम ने पृथ्वी से विदा लेने का निर्णय लिया, संपूर्ण अयोध्या शोक में डूब गई। पर सबसे अधिक व्याकुल कौन था? हनुमान। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे मौन थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? श्री राम मुस्कुराए। राम ने कहा, हे हनुमान, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा तुम जीवित रहोगे। जहाँ राम कथा होगी तुम वहाँ उपस्थित रहोगे। तुम भक्तों के रक्षक बनोगे। यह केवल वरदान नहीं था, यह था अमृतत्व का आशीर्वाद। राम के प्रस्थान के बाद हनुमान ने संसार से दूरी बना ली। वे हिमालय की गुफाओं में चले गए, ध्यान में लीन हो गए। पर यह विरह दुख का नहीं था, यह प्रेम की चरम अवस्था था। उन्होंने अपने भीतर राम को बसाया। अब उन्हें बाहर राम खोजने की आवश्यकता नहीं थी। जहाँ सच्चे मन से राम नाम लिया जाता है, वहाँ अदृश्य रूप में हनुमान उपस्थित होते हैं। जब कोई संकट में जय बजरंगबली कहता है तो साहस भीतर से उठता है। वह साहस वही हनुमान है। वे किसी मंदिर तक सीमित नहीं, वे ऊर्जा है। हनुमान तत्व का अर्थ है शक्ति और विनम्रता, पराक्रम और सेवा, ज्ञान और समर्पण। जब मन से अहंकार हट जाए और हृदय में केवल सेवा रह जाए, वहीं हनुमान प्रकट होते हैं। आज हम भी संघर्ष कर रहे हैं, डर से, असफलता से, तनाव से। पर याद रखिए, हमारे भीतर भी वही चेतना है। जब आप डर पर विजय पाते हैं, वह हनुमान है। जब आप किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं, वह हनुमान है। जब आप गिरकर फिर उठते हैं, वह हनुमान है। स्वयं को कमजोर मत समझो, गुरु के शब्दों पर विश्वास करो। संकट में धैर्य रखो, सेवा को अपना धर्म बनाओ। शक्ति का घमंड मत करो, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। नाम स्मरण की शक्ति पहचानो, विरह को भी प्रेम में बदलो। अपने भीतर के हनुमान को जगाओ। कल्पना कीजिए, अगर हनुमान अपनी शक्ति भूलकर बैठे रहते तो क्या इतिहास वैसा होता? नहीं, उन्होंने अपनी शक्ति पहचानी, उसे सेवा में लगाया और स्वयं को अमर बना लिया। आज भी जब आप सच्चे मन से कहेंगे जय श्री राम, तो पवन पुत्र हनुमान आपके भीतर साहस जगा देंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान केवल एक देवता नहीं, एक प्रेरणा है। वे हमें बताते हैं शक्ति का शिखर भी विनम्रता के चरणों में झुकता है और जो स्वयं को दास कहे वही सच्चा महाबली होता है। जय बजरंगबली।